अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए हुए हैं अरिशफा के कान छिदवाने ज्वेलर की शॉप पे। और इस वक्त मौसम अच्छा है क्योंकि सर्दियां चल रही हैं और फलीशा के कान भी हमने इसी मौसम में छिदवाए थे। फलीशा भी ऑलमोस्ट इसी एज की थी जिस एज की अरिशफा हैं, तो हमने सोचा चलें जी अरिशफा के भी कान छिदवा देते हैं फाइनली। क्योंकि हमारी जो ये वाली बेटी है ना, ये बॉय लगती हैं, तो इनको काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बेबी बॉय कह देते हैं। तो हमने कहा ज़रा कान छिद जाएंगे ना तो फिर लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं होगी और फिर इनको बॉय नहीं कहेंगे, गर्ल कहेंगे। तो जिनसे हम इन लोगों के कान छिदवाते हैं, मेरे ससुराल वाले सारे इन्हीं के पास आते हैं और इनका हाथ बहुत हल्का है, वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। बोल के जल्दी से जाते हैं। अल्लाह मैं अपनी आंखें बंद कर दूं। ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। तो देखा हमने माशाल्लाह से अरिशफा को बिल्कुल पता नहीं चला। जिस वक्त उन्होंने जो है बाली कान में अरिशफा के डाली थी उस वक्त बिल्कुल भी अरिशफा के दर्द नहीं हुआ था। यहाँ ये इस वक्त सिर्फ इसलिए रो रही थी क्योंकि हमने उनको कहा था कि तार आप नहीं डालेंगे कान में, हमें जो वो लौंग होती है वो हमने कहा था कि अरिशफा के कान में वो डाल दीजिएगा। फलीशा के कान में भी हमने डायरेक्ट लौंग ही डलवाई थी, तो उससे ये हुआ था कि माशाल्लाह से फलीशा का कान नहीं पका था। तो बस अरिशफा के कान में भी हमने उनसे यही कहा था कि बस आपने ना लौंग पहना देनी है कान में, तो उससे अरिशफा का कान नहीं पकेगा। तो क्योंकि तार है, कपड़ों में उलझ जाएगा तो फिर बच्चों का कान खिंचता है और बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि कच्चा कान था। तो बस अरिशफा की माशाल्लाह से हमने लौंग डलवाई थी कान में, इसलिए वो उस वक्त रो रही थी। क्योंकि उस वक्त जब वो लौंग का जो पीछे वाला एरिया होता है ना, वो जब कान के अंदर जाता है ना तो काफ़ी दर्द होता है। तो यहाँ माशाल्लाह से इनके दोनों कान सिच चुके हैं और माशाल्लाह उनका हाथ बहुत हल्का है। माशाल्लाह से वो कहते हैं कि उनको बख्शा हुआ है। तो अगर आप में से किसी को यहाँ जाना है तो आप ज़रूर इनकी शॉप विज़िट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी। तो बस हम जो है वो इनके कान छिदवा के आ गए थे और हम लोगों को इतनी भूख लग रही थी तो फिर हमने रास्ते से ईस्टर्न बेकरी से ना पेटीज़ ले लिए थे। इनके समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके पेटीज़ भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अच्छा इनको खोल के दे, ओपन करें इनका। मुझे चिकन के बगैर वाला खाना है। मम्मा मुझे एक मिनट खोले। ये रहा। मम्मा मुझे चिकन के बगैर वाला खाना है, चिकन नहीं खानी। शक्ल दिखाएगा बाबा, चिकन वाला मैं आप डंडा पेटिस खाइएगा, मैं ला रहा हूँ। खाएं इसको, चले ये रहा, इसको खाएं, उठाएं, पहले इसको खाएं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक ख़ास अमल शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है और उसको करने का फ़ायदा ये है कि उससे आपके बच्चे एक ख़ास हिफाजत में आ जाएंगे और अल्लाह के करम से बहुत सारे हादसात से बच जाएंगे। अच्छा, ये अमल मुझे किसने बताया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है, ठीक है। अच्छा, तो हुआ यूँ था कि जब ना अरिशफा हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती थी। ऐसा लगता था कि मैं ना अरिशफा को नीचे गिरा दूँगी, या कभी कभी ये फ़ील होता था कि मैं ना अरिशफा को छत से नीचे फेंक दूँगी। काफ़ी टाइम तक तो मैं इसी तरह डरती रहती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम ना चाचा से बात करो। तो फिर मैंने चाचा से बात की और उनको ना सारी सिचुएशन बताई, तो फिर चाचा ने मुझे यह अमल बताया। अच्छा, उससे पहले हुआ ये था कि मेरे बच्चे लाउंज में बैठे हुए थे, अर्शमान और फलीशा, तो मेरे लाउंज की छत गिर गई। अब दोनों बच्चे नीचे बैठे हुए थे, तो जब छत गिरी है तो बड़े बड़े से पत्थर थे जो छत के ऊपर थे, वो भी नीचे गिरे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को एक खराश भी नहीं आई। दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज थे और सेफ़ रहे। इसके अलावा ना अभी हम लास्ट मंथ ना बाहर गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड अरिशफा के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अरिशफा को ना उछाला, जैसे बच्चों को हम यूजुअली उछालते हैं, खेल रहे होते हैं। तो हुआ ये कि वो उनके ना हाथ से डिसबैलेंस हो गई अरिशफा और ना काफ़ी मतलब ऊपर उछाल रहे थे तो हाइट से वो नीचे गिरी। मेरे हस्बैंड ने उस अरिशफा का जो वो जैकेट था उसमें तो उंगली फंस गई थी, लेकिन रोकते रोकते भी वो ना ज़मीन पे गिरी। जब ज़मीन पे गिरी तो वो सर भी लगा और काफ़ी ज़ोरदार ना धमाके की आवाज़ भी आई थी। अच्छा, मुझे ये फील हुआ कि
खुदा ना खास्ता सर ना फट गया हो, बहुत ज़ोरदार चोट लगी होगी, लेकिन आप बिलीव करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौज़ाती तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसा बचाया कि अरिशफ़ा के ना माथे पर एक निशान भी नहीं था, बस बहुत ही हल्का सा छोटा सा एक बम सा आ गया था माथे पर, लेकिन ना वो जो एक सिवियर चोट होती है ना बच्चों के, वो नहीं लगी। सो अब आ जाते हैं अमल की तरफ कि आपने इसको किस तरह से करना है। इसको करने का कोई ख़ास टाइम नहीं है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि वज़ू करना है और अपने बच्चे की पूरी बॉडी पर कहफ लिख देना है, सूरह कहफ वाला कहफ, बस दैट्स इट। हर एज के बच्चे के ऊपर आप ये अमल कर सकते हैं। बच्चे के फेस पे, टांगों पे, बैक पे, यानी पूरी बॉडी पे आपने अपनी शहादत वाली उंगली से कहफ लफ्ज़ लिख देना है और फिर इस लफ्ज़ की बरकत से अल्लाह ताला आपके बच्चों को एक ख़ास हिफाजत में ले लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरे बच्चों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपनी अमान में रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।